श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन बार बार अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना भगवान से कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, भयभीत भी हो रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप महान हैं, अतः आप मुझे जैसे पिता पुत्र को, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपराधों को क्षमा करता है, ऐसे ही आप सहन करने में समर्थ हो। यदि सहन करने की शक्ति न हो तो क्रोध होता और दंड देते। सहनशील बिना क्रोध के, बिना किसी प्रतिक्रिया के सह लेता है। संसारी कोई अधर्मी, धर्मी, पापी, आसक्त, नास्तिक सभी होते हैं संसार में। तो संसार क्या है? शुद्धि की बारात है। चाहे जैसे व्यवहार करें फिर भी आप सहन करते हुए क्षमा करते हो। भृगु जी ने लात मारी आपको, वह भी आपने सही। का रहीम हर को घटो जो भृग मारी लात। अतः मैं आपसे हर प्रकार से क्षमा याचना करता हूँ। मेरे अपराधों को सहन करते हुए आप क्षमा करने में समर्थ हो। शिशुपाल की गालियाँ और भी अनेक अपराधों को आप सहते रहे। यद्यपि आपने किए का फल स्वयं दंड रूप मिल जाता है, प्रकृति से ही स्वयं दंड के रूप में मिल जाता है अपने किए का फल। तो भगवान दंड नहीं देते, काहू न कोई से उद्योग कर जाता। तो भगवान तो उसी समय तुरंत दंड दे सकते हैं, लेकिन प्रकृति ही दंड देती है। अतः कभी न कभी अवश्य भोगना पड़ता है। कृति जैसी होगी उसी की प्रतिक्रिया प्रकृति व्यक्त करती है। जैसी हमारी कृति होती है उसी की प्रतिक्रिया फलस्वरूप प्रकृति से हमको मिल जाती है, वह अवश्य मिलेगा। महाराज श्री भी कहते थे, जो बकरा काटता है तो दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ऐसे ही तुम्हारा गला अवश्य काटा जाएगा। सहनशील भगवान या महापुरुष दंड नहीं देते, क्योंकि वो सहनशील है। प्रकृति से स्वयं दंड मिलता है। आगे प्रार्थना करते हुए अर्जुन निवेदन करते हैं 45वें श्लोक में, अदृष्टपूर्वं हस्तोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवे जगन्निवासे। अर्थात यह रूप भगवान देखकर पहले न जो देखा कभी, हर्षित हुआ मैं किंतु भय से भय है विकल भी मन अभी। देवेश विश्वाधार देव प्रसन्न अब हो जाइए, हे नाथ पहला रूप ही अपना मुझे दिखलाइए। अन्वय है, अदृष्टपूर्वं दृष्ट्वा हर्षितः अस्मि च मे मनः भयेन प्रविथितं तत् देवरूपं देव मे दर्शय देवेश जगन्निवास प्रसीद। हे प्रभु विश्वमूर्ति, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्य में इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे प्रभु वह रूप ही मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न हो जाइए। भगवान सदा प्रसन्न ही हैं, तभी यह रूप दिखाया है। उग्र या प्रलयंकारी रूप देखने की प्रार्थना भी की है, तभी दिखाया। दिव्य नेत्र भी दिए, तभी अर्जुन देख सके। लेकिन प्रसन्नता व भय भी हुआ, दोनों भाव होना, यह भाव वात्सल्य, भाव सावल्य है। जैसे कोई बड़ी वस्तु मिल गई, उसका रक्षण करने में या समझने में असमर्थ है तो दुख होता है। या जैसे कन्या के विवाह से भी भय लगता है, व्यथित और दुखी भी होते हैं और खुशी भी होती है, पता नहीं कैसे रहेगी या कैसे क्या बीतेगी इसके ऊपर। ऐसे ही विशाल व विराट रूप देखकर प्रसन्नता भी हुई। जो आज दिन तक नहीं देखा, अब देखा तो खुशी भी हो रही है। जैसे शेर पहली बार देखा तो खुशी, लेकिन झपटने मारने का भय भी लगा है। भगवान ऐसे महाकाल भी हैं जो सबको खा चबा डालते हैं, तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या बीतेगी। दाढ़ें, रक्त सने दांत, लपलपाती जीभ, सूर्य से भी भयंकर किरणें, ऐसे भयंकर रूप से भय भी लग रहा है। अर्जुन को भयभीत हो रहे हैं। अभी तो नरक स्वर्ग रूप को नहीं देखा, केवल पृथ्वी में भी थोड़े से रूप को देखते हैं। कहीं अतिवृष्टि, कीचड़, अनावृष्टि, सुंदर सुंदर प्रकृति के दृश्य, आग बरसना आदि आदि।
जन्म मृत्यु महाकाल, सुंदर असुंदर, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, सुख दुख, राग वैराग सब हैं इसमें। जितने जोड़े युग्म हैं, द्वंद्व हैं, सब भगवान हैं। यह सब संसार के भावों पर भगवान का सिंहासन टिका है, जिस पर वे विराजमान हैं। उनका सुंदर रूप देखें तो उग्र से भी डरे नहीं। प्रलय नरक सब उनका ही रूप है। युग समय देश सबका परिवर्तन है, लेकिन भगवान का परिवर्तन नहीं है। वह सदा एक रूप है। जहाँ है जहाँ तक है, पहले का आज्ञा पालन या वनवास, खान पान, रहन सहन सब बदल गया है। कितना भी कष्ट हो, सहर्ष पालन होता था पहले। कितना भी सब नियम पालन होता था, तब सहर्ष होता था। आज पुत्र ही वनवास दे देते हैं पिता को। इस परिवर्तन को हम देखने वाले हैं। भगवान अपरिवर्तनशील है, उसे सहन करने वाला भगवत स्वरूप ही है। रोकर सहने वाला अज्ञानी है, मस्त रहता है सहने वाला। पहले घूंघट होता था, धीरे धीरे कम हुआ, सर पर वस्त्र आया, अब कंधे पर ही रह गया। यह साड़ी भी नहीं है अब। उसे जो भी नहीं देख पाते उन्हें दुखी उठाना पड़ता है। वो दुखी ही होते हैं जो इस चीज़ को नहीं देख पाते, बदलते हुए समय को। तो हम न बदलें, अपरिवर्तनशील रहें। संसार में दोष अपराध कमियाँ होंगी, सह लेंगे तो हम महान हैं। न सहने वाला क्षुद्र व तुच्छ है। भगवान के समान कौन सह सकता है। कंस रावण के अपराधों को भी कितना सहा, जिसके एक भ्रकुटी विलास से पूरी सृष्टि लंका जल सकती थी, लेकिन दंड समय पर ही मिला। जो पहले नहीं देखा वह भी देखने को मिला, वह भी देखो, लेकिन परिवर्तन मत लाओ, अपने में परिवर्तन मत लाओ। भय भी होता है और व्यथित भी होता है। देहाकार वृत्ति होती है तो भय वृथा होती है। आकांक्षा पूरी न हो तो दुख होता है। महान स्वयं का आदर्श होता है। जो महान है वो अपने में स्वयं आदर्श है, तो अपने आदर्शों पर चलता है। कोई शुद्ध अपराधों से ग्रसित होता है, यह अपनी गरिमा व अपना दोष है। जो गुरुजनों का आज्ञाकारी सेवा परायण होता है वही महान है। बिना कहे करे वही महान। कहने पर करे वह क्षुद्र, और कहने पर भी ना करे वह निकृष्ट है। अतः अपना अपना गुण व दोष है। अपने अपने अंतःकरण के अनुसार भी क्रिया होती है। अब कहते हैं, हे देव, अपने उस ही रूप को मुझे दिखा दीजिए। देवो चतुर्भुज सुंदर रूप को मैं देखना चाहता हूँ, उसी से ही मैं प्रसन्न होऊंगा। एक ही व्यक्ति का कोई क्रोधी रूप नहीं देखना चाहता, हंसमुख सब देखना चाहते हैं। पत्नी पहले चंद्रमुखी होती है, फिर सूर्यमुखी कहते हैं, बाद में ज्वालामुखी, तब भी दोनों आपस में सहते ही हैं। जैसे भी हैं, जिस भाव में भी हैं, तो सब सहते ही हैं, अपने में जानते हैं मेरे हैं, जैसे भी हैं। लेकिन उग्र रूप का दर्शन कोई नहीं चाहता। आदेश आज्ञा समझ कर आलस्य प्रमाद के कारण दुख हुआ है। आदेश आज्ञा समझकर और आलस के कारण मैंने पूरा नहीं किया, तो मुझे स्वयं दुख हो रहा है। तुम अच्छे हो तो सामने वाला भी अच्छा है। आप महान हो, मेरी त्रुटि के लिए आप क्षमा करें। आपने सारा संसार समाया है, अतः सारे मेरे अपराध भी आपने समाये हैं। तो सारा संसार आपने समाया है, तो मेरी अच्छाई बुराई भी आपने समाई हुई है, मेरे अपराध भी आपने समाये हैं। माता गर्भ में वह हमेशा ही बालक को क्षमा करती है। कितने नम्र हैं त्रुटि, आप कितने नम्र हैं। त्रुटि हो तो क्षमा याचना, व अपराध न करने के लिए भी क्षमा हो। अपराध किया हो न किया हो तब भी मुझे क्षमा चाहिए। जब वृत्ति राधा मई होगी या प्रेम मई नहीं होगी, तभी अपराध होता है। प्रेम में क्षमा भी मांग लेता है। आप जगदाधार, नियंता, सखा, स्वामी हो, तो आप ही क्षमा कर सकते हो। आप ही सर्वस्व हो और आप ही सब कुछ करने में समर्थ हो। इसलिए मैं आपसे ही बार बार प्रार्थना, क्षमा याचना करता हूँ। भगवान की